ओम गणपते नमः। आज हम एक धार्मिक कथा सुनेंगे और उससे जानेंगे कि भगवान एक भक्त के वश में कैसे होते हैं। यह कथा गुरु रविदास जी की है। तो शुरू करते हैं कथा। हमारे देश में एक भक्त रविदास जी हुए थे जो जाति के चमार थे और भगवान की भक्ति पूजा कर जूतों की मरम्मत करने का काम अपने ग्राम में ही करते थे। जो आना दो आना रोज कमाते थे उसी में से कुछ धर्म पुण्य के लिए बचाकर बाकी में अपनी गुजर करते थे। वह दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक ईमानदारी के साथ अपने दिन व्यतीत करते थे। द्वेष भावना करना जानते ही नहीं थे। सस्ता जमाना था। उन्हीं के ग्राम में होकर एक ब्राह्मण देवता नित्य प्रति गंगा स्नान को जाया करते थे और अपना भजन पूजन करके वापस भी उधर से होकर आया करते थे। एक दिन जब पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहे थे तब भक्त रविदास जी ने पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पुड़िया प्रसादी की देकर पंडित जी से प्रार्थना पूर्वक बोले, गुरुदेव आप मेरी ये प्रसादी गंगा जी को भेंट कर देना। पंडित जी ने बेमन से मुंह बिगाड़ कर रविदास भक्त की प्रसादी की पुड़िया लेकर अपने पल्ले में बांध ली और नीच जाति की बेकार समझकर उन्होंने अपने मन को दुखाकर व्यर्थ ही कुड़मुड़ाते हुए गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान ध्यान किया और भजन पूजन कर नित्य की भांति फूल बताशे चढ़ा रोली चावल के छींटे मार चल पड़े। जब वह लगभग 1 फरलांग पहुँचे होंगे तब उन्हें ध्यान आया कि रविदास भक्त की प्रसादी तो मैं गंगा जी में चढ़ाना भूल ही गया। एक दफ़ा तो उनके जी में आया कि इस प्रसादी पुड़ियों को यहीं फेंक दूं, परंतु पाप का ख्याल और गोगा जी के नाराज़ होने के डर से बेचारे छींकते छांकते फिर दोबारा गंगा जी जा पहुँचे और बोले, हे गंगे मैया, रास्ते में एक चमार रविदास भक्त जूतों की मरम्मत करता है। ये प्रसादी उसकी है जो मैं चढ़ाने से भूल गया था, सो आप ग्रहण करें। इतना सुनते ही गंगा माई ने जल के भीतर से अपना हाथ निकाल कर प्रसादी ग्रहण की। गंगा माई का जल के भीतर से सुनहरे जेवरों से लदा हाथ देखकर बड़े ताज्जुब के साथ पंडित जी गंगा माई से प्रार्थना के स्वर में बोले, हे गंगा माई, मैं जाति का ब्राह्मण 12 वर्ष मुझे गंगा नहाते हो गए, तुमने मेरी प्रसादी कभी हाथ पसार कर नहीं ली। उस चमार में क्या खूबी है जो उसकी प्रसादी आपने हाथ पसार कर ली। गंगा माई ने जल के भीतर से उत्तर दिया, तुम अपनी बात का उत्तर उस भक्त से ही पूछ लेना, वह तुम्हारी शंका का समाधान कर देगा। इतना कह गंगा माता ने जल के भीतर ही अपनी प्रसादी वाला हाथ कर लिया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हुए। ताज्जुब करते हुए राम नाम जपते भक्त जी के पास कुछ देर के बाद जा पहुँचे और रविदास भक्त को आज की संपूर्ण घटना और जो गंगा माता के साथ जो वार्तालाप हुआ ब्यौरेवार सुनाया तथा हाथ पसार कर प्रसादी लेने का कारण जानना चाहा। तो वे कहकर अंतर्ध्यान हो गई कि तुम अपनी शंका का समाधान रविदास भक्त से ही कर लेना। सो भक्त जी आप मेरी शंका का समाधान करें कि मैं जाति का ब्राह्मण 12 वर्ष मुझे नित्य नियम से गंगा नहाते बीत गए, मेरी प्रसादी गंगा जी ने कभी हाथ पसार कर नहीं ली। तुम में ऐसी क्या खूबी है जो तुम्हारी प्रसादी गंगा माई ने हाथ पसार कर ग्रहण की। इस पर रविदास भक्त मुस्कुराकर बोले, अगर आप शंका समाधान करना चाहते हैं तो मेरे घर चलने की कृपा करो, तुम भी आपकी शंका का समाधान हो सकता है। ये कहकर आगे आगे भक्त रविदास और पीछे पीछे ब्राह्मण देवता। थोड़ी दूर चलने पर रविदास भक्त के घर के दरवाजे पर जा पहुँचे। वहीं से भक्त जी ने आवाज़ लगाई, वो भक्तानी, वह जो कल हमारे यहाँ घी आया है उसका मसला यानी हंडिया उठा लाओ। भक्तानी ने अपने पति की आवाज़ सुनकर घी का हंडिया तुरंत लेकर दरवाजे पर आन पहुंची। जब भक्त जी ने देखा कि भक्तानी घी लेकर आन पहुंची तो उससे बोले, इसे सड़क पर पटक कर फोड़ दो। उस पतिव्रता ने अपने पति की आज्ञा अनुसार बिना आगा पीछा सोचे घी का हंडिया सड़क पर पटक दिया। उसने अपने पति की आज्ञा में ही अपनी भलाई समझी। जो नारियां पति आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं जानती वही पतिव्रता कहलाती हैं। परंतु पंडित जी घी का सत्यानाश होते देख हैरान तो काफ़ी हुए मगर इस तमाशे का मतलब वह नहीं जान पाए। पंडित जी को हैरान देखकर
रविदास भक्त बोले, गुरुदेव अब मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ, वहीं आपकी शंका का समाधान होगा। पंडित जी बोले, कोई हर्ज नहीं, वहीं सही, मैं तो घर ही चल रहा हूँ, आज वैसे भी कुछ अधिक देर हो गई है। सज्जनों, आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे रविदास भक्त। चंद घड़ी पीछे पंडित जी का भी मकान आ गया। तब वह रविदास भक्त से बोले, भक्त जी यह मेरा घर है। तब रविदास बोले, अब आप अपने पंडितानी जी से कहो मेरे वास्ते एक पतीली पानी गर्म कर दो। भक्त रविदास के कहे अनुसार पंडित जी ने विनयपूर्वक अपनी पंडितानी को आवाज़ देकर कहा, मेरे वास्ते एक पतीली पानी गर्म कर दो। इतनी बात पंडित जी की सुनकर पंडितानी गरज कर बोली, क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? खुद क्यों नहीं पानी गर्म कर लेते? ऐसा हुक्म चला रहे हो जैसे मेरे लिए बड़ी सारी दौलत कमा कर लाए हो। पंडितानी की बात सुनकर भक्त रविदास जी बोले, गुरुदेव अब आप कारण समझ लो। जिसके घर वाले बस में होते हैं उन्हीं के देवता भी बस में होते हैं। पहले अपने घर वालों को बस में करो, फिर देवता तो खुद ब खुद ही बस में हो जाएंगे। मेरी भक्तानी ने मेरे कहने से घी का हंडिया फोड़ दिया कि मेरी पति की आज्ञा है, इसलिए मुझे माननी चाहिए। आपकी पंडितानी ने एक पतीली पानी भी गर्म करके न दिया, ऊपर से 10 खरी खोटी सुनाई। इसी फूट के कारण देवता लोग भारत से दूर चले गए। किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति भारी, जहाँ कुमती वहाँ लोग भिखारी। सो भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।